Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? How's your preparation going on for the exam? Today I am going to provide you mains paper strategy for UP PCS exam and for other exams of state PCS. जो भी स्टूडेंट मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको आज पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर फॉर द मेंस पेपर। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में सब एक्सप्लेन करूंगी कि यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, एंड हाउ टू राइट अ गुड आंसर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटी है, कैसे कैसे क्वेश्चन को लिखना है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको अदर चैनल्स पे ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से इस वीडियो को अप्लाई कीजिए अपने आंसर राइटिंग में, सो यू विल गेट बेनिफिट इन द मेंस पेपर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। जनरल स्टडीज पेपर 1 देखते हैं। सबसे पहले इसके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन रहते हैं। सेक्शन ए में जो है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्ड लिमिट 125 फॉर ईच क्वेश्चन। तो आपको जो है 125 वर्ड लिमिट में ही आंसर लिखना होगा। सेक्शन बी जो है वो कंसिस्ट है विथ 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखे होते हैं विद वर्ड लिमिट ऑफ 200 ईच। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको 125 वर्ड लिमिट में लिखना है और सेकेंड सेक्शन में आपको 200 वर्ड लिमिट में ही लिखना है। और ये 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी हियर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू स्कोर गुड मार्क्स इज कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करें और कोई भी क्वेश्चन पेपर में लीव नहीं करें। और क्वेश्चन को अगर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है तो उसके लिए यही स्ट्रैटेजी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं होता है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कोई भी पेड ग्रुप से आपने नोट्स ले लिए हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और कैसे आंसर लिखना है, आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी, तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते और टाइम लिमिट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको एक अच्छा आंसर लिखना है और आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टू द पॉइंट ही लिखना है। आपको कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है, बिकॉज टू द पॉइंट ही एग्जामिनर इसमें लाइक करेगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आपको कोई बात नहीं बनानी है, जितना पूछा है क्वेश्चन में बस उतना ही आपको लिखना है। तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। इसमें टाउन प्लानिंग पूछी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि हड़प्पा सभ्यता काल के नगर नियोजन पर एक टिप्पणी करनी है। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको इसको कैसे स्टार्ट करना है आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले बताना है कि टाउन प्लानिंग क्या था हड़प्पन मोहनजोदड़ो टाइम पीरियड में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो रिवील्स आ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो आप आंसर को एक अच्छे तरीके से एक एक्सप्रेसिव वे से स्टार्ट करिए, जिससे कि एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन अगर अच्छा लगेगा तो वो आपके आंसर में अच्छे से इंटरेस्ट लेके उसको चेक करेंगे और अच्छे मार्क्स आपको देंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। द टाउन्स वर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आप लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं और शॉर्ट आंसर भी। तो शॉर्ट आंसर में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर लिखें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले बता दिया कि ये रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आपको बताना है कि जो रोड्स हैं दे वर रन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड दे कट ईच अदर एट द राइट एंगल। तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट लाइन में। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है लाइन टू लाइन। The big road divided the city into a number of blocks, while the smaller lanes were used to connect the individual houses and apartment to the main road. तो आपने इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको डायग्राम यहाँ पर जरूर बनाना है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
आपको अदर्स एस्पायरेंट्स के, अगर मान लीजिए किसी ने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया और ऐसे ही लिख दिया, तो उनके कंपैरिजन में आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स देंगे। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिए। आगे देखते हैं कि इस आंसर में क्या लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आप इसके टाइप्स, बिल्डिंग्स के टाइप्स बता सकते हैं। देवर 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स दे हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन साइट। तो इसमें ड्वेलिंग हाउसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी एंड पब्लिक बाथ्स थी। उसके बाद आपको बताना है कि हड़प्पन्स यूज द बर्न मड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज डायमेंशन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हड़प्पा के लोगों ने निर्माण के उद्देश्य के लिए मानकीकृत आयामों की पक्की हुई मिट्टी को ईंटों का इस्तेमाल किया था। तो ये लाइन आपको जरूर एक्सप्लेन करनी है, बिकॉज यहाँ से आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। इस लाइन को आपको जरूर लिख के आना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। एंड देवर मैनी लेयर्स ऑफ द वेल बेक्ड ब्रिक were laid out and then they are joined together using the gypsum mortar। उसके बाद बताना है आपको सिटी के ऊपर आ जाना। दिस सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड अनप्रेस्ड सिटाडल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। जो अनप्रेस्ड सिटाडल थी ये वेस्टर्न पार्ट में थी। दैट वाज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन, जैसे कि ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो गई, पिलर हॉल्स हो गए, कोर्टयार्ड हो गए। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ कि शहर को 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊंचा गढ़ था और शहर का निचला हिस्सा था। जो पश्चिमी भाग में एक ऊंचे गढ़ का जो उपयोग है वो बड़े आयामों के भवनों के निर्माण के लिए किया जाता था, जैसे कि अन्न भंडार हो गए, प्रशासनिक भवन एंड इत्यादि। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि लोअर पार्ट जो है सिटी का वो स्मॉल 1 रूम हाउसेस थे वहां पर। दे हैव बीन फाउंड विच माइट हैव बीन यूज्ड एज अ क्वार्टर्स बाय यूजिंग द क्लास पीपल, एंड सम ऑफ द हाउसेस हैव द स्टेयर्स विच इंडिकेट दे माइट हैव बीन डबल स्टोरीड। तो आपको जो है ये सब एक्सप्लेन करना है। कम से कम वर्ड्स में आप इसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है, और वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस क्वेश्चन में देंगे 8 मार्क्स में से। नेक्स्ट लाइन है, मोस्ट बिल्डिंग्स हैव प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स एंड दे आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड। तो कुछ घरों में सीढ़ियां थी जो दर्शाती थी कि वे 2 मंजिलों हो सकती थी वहां पर, और अधिकांश इमारतों में निजी कुएं और स्नानघर थे, वे ठीक से हवादार थे। तो यहाँ पे वेंटिलेशन भी थी। दिस इज अबाउट द शॉर्ट नोट ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। तो इसमें आपने डायग्राम बना दिया और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पूरा पैटर्न बता दिया कि क्या क्या था टाउन प्लानिंग में। तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स एग्जामिनर जरूर देंगे। तो आपको बस ये लिखना है कि कौन सी लाइन को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे लाइन टू लाइन आपको लिंक बना के यहाँ पर लिखना है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इवेल्युएट द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन द वर्ना सिस्टम। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको मैं आउटलाइन बता देती हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को लिखना है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द वर्ण जाति सिस्टम। यहाँ पर गांधी जी के व्यूज को आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि गांधी जी वॉज नोन फॉर हिज ओरिजिनल आइडियाज, और इनके जो नोवल थॉट्स हैं दे वर अबाउट द सिनेरियोज एंड द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो इसमें आपको गांधी जी की ह्यूमन वैल्यूज को जरूर एक्सप्लेन करना है, लाइक ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड हिज म्यूचुअल लव अमंग द पीपल। तो आप इस क्वेश्चन को गांधी जी की ह्यूमन वैल्यूज से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था सोशल फिलोसफी ऑफ वर्ना को, और एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी जो है वो बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिव म्यूचुअल एंड हार्मनी वाज हिज गोल। तो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि ही एक्सेप्टेड द सोशियोलॉजी ऑफ वर्ण शर्ण एंड ही आल्सो रिफ्यूज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी सेंस ऑफ डिस्टेंस एंड सबऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्ना सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो हिंदू सोशियोलॉजी थी वर्ना की, उन्होंने एलिमिनेट किया था जो भी अनवर्दी कंपटीशन है, एंड ही वाज लाइक नेचुरल टू मैन इन हिज सिविलाइज्ड स्टेट। तो आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद आपको व्यूज बताने हैं गांधी जी के क्या व्यूज थे वर्ण जाति सिस्टम के ऊपर। उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि ही वॉज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल लॉ, और ही वॉज नॉट अ ह्यूमन इन्वेंशन बट इट वॉज इम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर। उसके बाद आपको पूरा यहाँ पर उनके व्यूज बताने हैं, और ही वॉज आल्सो डिस्कार्डेड द प्रिविलेजेस और इन्फेरिटी को उन्होंने डिस्कार्ड किया था कि कोई सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। एंड यू कैन आल्सो गिव हिज राइटिंग्स और थॉट्स इन द यंग इंडिया बुक। तो आपको उनके जो भी हिंदुइज्म से रिलेटेड जो उनके व्यूज थे यंग इंडिया में, वहां पर उनको एक्सप्लेन करना है।
देन आपको एक्सप्लेन करना है कि ही डिनाउंस द एविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम को इन्होंने डिनाउंस कर दिया था एंड ही रिकॉग्नाइज्ड ओनली द 4 वर्नास एज अ रैशनल एंड फंडामेंटल। से पूछा है क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है हिज थॉट ऑन वर्ण जाति सिस्टम। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करके बताना है जो आइडियाज है दयानंद के विद रिगार्ड टू द वर्णा सिस्टम। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो गांधी जी थे और जो दयानंद थे दे क्लेम द चैंपियन दैट वर्णा इन इट्स वैदिक सेंस एंड दे बोथ डिनाउंस द परवर्सिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इससे आप एग्जाम्पल देके कंपैरिजन करके इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आप टैगोर के व्यूज भी यहाँ पे बता सकते हो कि टैगोर वाज आल्सो क्रिटिसाइज गांधी जी डिफेंस ऑफ वर्ण शरण सिस्टम एंड गांधी जी व्यूज जो थे रिगार्डिंग द वर्ण सिस्टम। लास्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि ही स्टेटेड द वर्ण प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वुड ऑपरेट इन द आइडिया सोसाइटी ऑफ रामराज्य। तो आपको रामराज्य आइडिया सोसाइटी को जरूर एक्सप्लेन करना है एंड में क्वेश्चन के। और इनकी जो आइडियल स्कीम थी रामराज्य की, देयर वुड बी नो प्लेस फॉर द हायरार्किकल स्ट्रक्चर विच वाज बेस्ड ऑन द कास्ट एंड क्लासेस। मैंने आपको मेन बता दिया इस आंसर में कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो आप इस आंसर को लिखने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को सुनिए और फिर आंसर को लिखिए और स्कैन करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर दीजिए। यू कैन सेंड इट टू द ईमेल आईडी ऑफ dreamis32@gmail.com। तो आप आंसर जब तक लिख के सेंड नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि आपके आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और आप कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आपके रिस्पॉन्स के बाद जो है मैं आपको और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेंस पेपर में जो आ सकते हैं विद मॉडल आंसर राइटिंग। तो आप इन आंसर्स को लिखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि कैसे कैसे उस आंसर को लिखना है। सीधा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली। तो इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। तो आपको यहाँ पर एक क्रिटिकल नोट लिखना है। तो आप इस आंसर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो मुसोलिनी थे देवर हिज फॉरेन पॉलिसी वाज टू एक्सपेंड द इटालियन एम्पायर एंड टू एस्टैब्लिश इट्स डोमिनेंस। तो फर्स्ट लाइन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इनका मेन एम क्या था। हिज मेन एम वाज टू मेक इटली अ ग्रेट पावर लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस इन द यूरोप। तो सेकेंड लाइन आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि ही आल्सो वांटेड टू एस्टैब्लिश अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मेडिटेरेनियन रीजन। उसके बाद आपको कंप्लीट आंसर स्टार्ट करना है कि जो मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसीज थी दे वर टू एक्सपेंड द इटालियन एम्पायर एंड टू एस्टैब्लिश हिज डोमिनेंस इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ ही इन्वेडेड द कोरफू। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में कोरफू एक ग्रीक आइलैंड था उसको जीत लिया था एंड ही वाज टू टेक द रिवेंज फॉर द मर्डर फॉर द 4 इटालियन नेशनल। आपको एक हायरार्किकल वे में बताना है कि उसके बाद इन्होंने 1936 के आसपास इटली को कॉन्कर कर लिया था एंड ही वाज इन्वेडेड द इथियोपिया एंड देन इन्वेडेड अल्बानिया इन 1939 ईयर। तो 1939 में इटली और जर्मनी के अंदर ही एंटर कर गए थे विद इट्स मिलिट्री अलायंस विच वाज नोन एज द पैक्ट ऑफ स्टील। तो आपको ये जरूर मेंशन करना है, पैक्ट ऑफ स्टील के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि इस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि हर एक कंट्री जो है दे हैज टू टेक पार्ट इन एनी कंफ्लिक्ट विच वाज इन्वॉल्व विद द अदर कंट्री। तो ये पैक्ट को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको बताना है कि मुसोलिनी और जो हिटलर थे दे हैड टू कंसल्ट ईच अदर बिफोर टेकिंग एनी मिलिट्री एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट। देयरफॉर आपको इसका बताना है कि करेक्ट आंसर जो है वो मुसोलिनी ही वाज वांटेड टू एक्सपेंड द इटालियन फासिज्म। तो आपको फासिज्म के ऊपर आना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर और फिर इसके साथ ही आपको आंसर को जो है फिनिश करना है। स्लाइड में आप लिख सकते हैं कि ही लेड द इटली इनटू अ डिजास्टर्स वॉर व्हिच वाज रिजल्टेड इनटू द कोलैप्स ऑफ द फासिज्म। देयर आर ऑल 20 क्वेश्चंस आर गिवन। आप इन 20 क्वेश्चंस को रीड करिए। जो भी क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन आप लिख के भेजिए। सबसे पहले जरूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द स्मार्ट सिटी मिशन और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लिखने की कोशिश करिए। फिर आपके आंसर की वैल्यूएशन की जाएगी और उसके बाद आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा सभी क्वेश्चन का। कम टू सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर्स हैं, ये 12 मार्क्स के आंसर्स आएंगे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर वेस्टर्न जो एजुकेशन का है इंडियन एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या एक्सपेंशन हुई थी ब्रिटिश रूल की उनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हु वाज द जैकोबियंस एंड व्हाट वर देयर रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है कि जैकोबियन कौन थे और उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल रहा था, तो ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। 14 क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है, तो यहाँ पर आपको नेशन और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है और राष्ट्र और नागरिकता के बारे में आपको कम्युनलिज्म से रिलेट करके उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है लिबरलाइजेशन हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर मेंस दिया उनका क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो भी इस क्वेश्चन को लिखिए, बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर आप लैक कर रहे थे। और जो अभी न्यू कमर्स मीन्स जो फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हैं वो तो इस क्वेश्चन को जरूर लिखिए, बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन शेपिंग द लैंडफॉर्म इन हाई माउंटेन एरियाज। और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहा है व्हाट इज द रिवर्स माइग्रेशन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द लॉकडाउन कोविड-19। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश के 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो इसी बेस पे पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से आपको आइडिया लगेगा और उसी से आपकी प्रिपरेशन जो है वो राइट ट्रैक पे जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखिए और आंसर को जैसा भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं आप वरी मत करिए, उसको भेजिए। उसके बाद आपको पूरी इवैल्यूएशन प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आप क्वेश्चन को राइट वे में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 का मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको लिखना है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे जीएस पेपर 2 के एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी और प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको जीएस पेपर 1 का भी ये वीडियो बनाया है इसके लिए भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगी। लेकिन तभी अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अगर आप आंसर्स भेजेंगे तो मैं आपको अच्छे मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगी, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। जय हिंद।